नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा में रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोरोना वॉरियर्स के रूप में राजकीय ITI गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा पिचियाक में यहाँ ड्यूटी के दौरान मैं इस नेक्स्ट सेशन को जारी रखते हुए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, उसी बिंदु को हम आगे बढ़ा रहे हैं विस्तार से, 1 बाय 1 उसी को हम आगे पढ़ेंगे। अंतराण्विक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों 4 प्रकार के बताए थे। कल जो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, पहला था आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आणविक ठोस को 3 उपभागों में वर्गीकृत किया था। अध्रुवीय, ध्रुवीय तथा हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। 3 प्रकार के अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। उसी प्रकार विद्यार्थियों एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं, इसके गुण क्या है, कितने प्रकार के, इनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण। बोर्ड के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इनके उदाहरण के बारे में। पहला जो है आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिनका अवयव कण अणु होता है और यहाँ पर अवयव कण अणु होता है और उनके मध्य आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। आणविक आकर्षण बल पाया जाता है उसको आणविक ठोस कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो है इनके गुणों के बारे में। आणविक ठोसों के मुख्य गुण जो होते हैं, मुलायम प्रकृति होते हैं, ये विद्युत रोधी होते हैं और इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। इनके उदाहरण से देखेंगे तो इनके अपन गुणों को आसानी से विवेचन कर सकते हैं। जैसे कि अध्रुवीय अणु, आर्गन गैस है, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसें हैं अध्रुवीय गुण अणु के अंतर्गत आते हैं। ध्रुवीय के अंदर HCl है, क्लोरोफॉर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, H2S है, ये सारे के सारे इसमें ध्रुवीय के अंदर है। हाइड्रोजन बंध वाले में 3 उदाहरण हमेशा परमानेंट आप याद रखें। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल और अमोनिया NH3 जो है, ये 3 इसके उदाहरण हैं जो इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा जो है आयनिक ठोस। विद्यार्थियों, आयनिक ठोस के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर उसका अवयव कण आयन हो और उसके मध्य जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कैसे, उदाहरण के लिए NaCl है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। इनके गुणों के बारे में, ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये ठोस अवस्था और विद्युत के कुचालक, जबकि संगलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि ये ठोस अवस्था में जब होते हैं तो ये आयनिक ठोस विद्युत का चालन नहीं करते हैं, या तो ये विलीन के अंदर या गलित अवस्था के अंदर ये विद्युत का चालन करते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है, ये क्योंकि इनके अवयव कण पास में होते हैं और कठोर होने के कारण, भंगुर होने के कारण इनमें गलनांक भी अधिक होता है। इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट जो है धात्विक ठोस के बारे में अध्ययन करें तो धात्विक ठोस जो है, इनका जो धनायन जो होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन रहता है, यह अवयव कण है तथा इनके मध्य जो धात्विक बंध पाया जाता है, ऐसे ठोस धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, ओरम, AgPt इत्यादि विभिन्न प्रकार के जितने भी धातु जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इनके गुणों के बारे में देखें तो विद्यार्थी देखिए, ये कठोर और तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, चमकीले होते हैं, विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं, इनका गलनांक भी अधिक होता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर सहसंयोजक ठोस नंबर 4 जो है, सहसंयोजक ठोस या इसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब इनका अवयव कण जो है वो परमाणु है। अवयव कण जो है देखिए यहाँ पर ऐसे ठोस जिनका अवयव कण परमाणु हो और उनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उनको हम सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए हीरा है, ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम नाइट्राइट है या सिलिका ऑक्साइड है इत्यादि। इनके गुणों के बारे में देखिए विद्यार्थियों, ये कठोर प्रकृति के होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और अपवाद जैसे ग्रेफाइट, ये 10th कक्षा में पढ़ता है, ये ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक करता है, जबकि सहसंयोजक ठोस जो नेटवर्क ठोस होते हैं वो कुचालक प्रकृति होते हैं और इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। सबसे अधिक जो गलनांक की बात करें यहाँ पर जो है वो सहसंयोजक ठोस की होती है। इनको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं,
कि उनकी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन के अंदर संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए नेटवर्क ठोस भी कहलाता है। आप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन की संरचना देखिए, ये कार्बन की बहुत बड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इन सभी की हम एक टेबल के द्वारा कंपेरेटिव इसको हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ठोस का प्रकार आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक, चारों ठोसों के बारे में इनके अवयव कण अणु होते हैं। तीनों के अंदर उपभागों के अंदर आयनिक ठोस में आयन होता है और धात्विक ठोस में धनायन जो है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित रहता है, और यहाँ पर सहसंयोजक में आयन जो होता है वो परमाणु होता है। बंधन बल के अंदर देखिए, ये आणविक के अंदर 3 प्रकार के होते हैं। परिक्षेपण या लंदन बल होता है अध्रुवीय में, ध्रुवीय के अंदर द्विध्रुव ध्रुव होता है, और हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बंध होता है, और आयनिक ठोस के अंदर स्तर विद्युत आकर्षण बल होता है। और जबकि यहाँ पर धात्विक ठोस के अंदर धात्विक बंध पाया जाता है, उसी प्रकार सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक जो ठोस होते हैं उनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों हमने इनके उदाहरण और गुणों की विवेचना, प्रकृति, विद्युत चालकता और गलनांक की हमने इसके बारे में विवेचना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।